Hello, good morning students. I am Anush sir. Today, whole world is suffering from coronavirus, that is COVID-19. COVID-19 is an infectious disease. COVID-19 एक infectious disease है जो कि नए डिस्कवर्ड किए गए कोरोना नाम के वायरस से हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर हैं, आप सभी सेफ हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी ये आपकी है। समय समय पर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, अपने चेहरे को हाथों से ना छुएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा है। आज हम लोग 7th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप सबों का वेलकम करता हूं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7th के लिए वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबों को ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है। और ये फूड हम लोगों को क्या देता है? एनर्जी देता है। और इस एनर्जी के हेल्प से हम लोग अपना डेली एक्टिविटी करते हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन यदि करें तो डिफाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूजेस दिस फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। किसी भी एनिमल्स को या किसी भी बोले तो लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। चाहे वो कोई एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सबों को फूड की जरूरत होती है। और ये फूड बहुत तरह के होते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी हो सकते हैं। इसमें से कुछ फूड हम लोगों को प्लांट्स से मिलते हैं तो कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। अभी जो मैंने नाम बताया
सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी प्लांट्स से मिलने वाले फूड हैं। और हम यदि बात करें कि एनिमल्स से मिलने वाले फूड की, तो जैसे कि मिल्क, मीट, एग, ये सभी तरह के फूड हम लोगों को एनिमल्स से मिलते हैं। तो यदि फूड को डिफाइन किया जाए तो फूड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस in order to produce energy is called food। कोई भी सब्सटेंस जो कि सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन किया जा सकता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम फूड कहते हैं। ये फूड सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। सॉलिड की बात करें तो अभी मैंने बताया सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी क्या हैं, सॉलिड फूड में आते हैं। और मिल्क, सूप, जूस, इन सभी चीजों की मैं बात करूं तो ये किस में आता है, लिक्विड में आता है। तो जैसा कि हम सबों ने अभी जाना कि सभी लिविंग थिंग्स को अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है, और वो सभी एनिमल्स, सभी ह्यूमन बीइंग्स एक ही तरह से क्या न्यूट्रिशन करते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, जिसको कि ब्रॉडली हमने दो मोड्स में, न्यूट्रिशन के दो मोड्स में रखा है, जिसमें कि पहला आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑटो दैट मीन्स खुद, स्वयं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप, मतलब खुद से अपने फूड को तैयार करते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। And this type of organism which perform autotrophic nutrition are called autotrophs। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को खुद से तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो दैट मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस दैट मीन टू पुट टुगेदर। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने फूड को बनाने के लिए सन एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सन एनर्जी को
सन एनर्जी का यूज वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है। और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो ग्लूकोज स्टार्च के फूड में, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है।